इंग्लैंड के पास एक मुल्क है, 10 दिन तक धुआं निकला। इस धुएं का जिक्र कुरान में है कि जब धुआं निकलेगा आसमानों पर फैल जाएगा, लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा, तो समझ जाना कयामत करीब है। ये धुएं का जिक्र कुरान पाक में 25वें पारे में है। ये धुआं 2010 में आइसलैंड में निकल गया। दुनिया के एयरपोर्ट और हवाई अड्डे बंद हो गए थे, पूरी दुनिया के हवाई अड्डे बंद हो गए। एक एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना अरबों रुपए का नुकसान था, अरबों खरबों रुपए का नुकसान। इतना बड़ा धुआं निकल गया। कुरान पाक में कयामत की बड़ी निशानी में लिखा है। और 3 बड़े जलजले हो गए, 3 बड़े धरती के और भूकंप भी हो गए, 4 निशानियां हो गई। अभी साइंस वाले यूं कह रहे सूरज पश्चिम की दिशा से निकलने की तैयारी में है। सूरज पश्चिम की दिशा में चला गया। कुरान पाक में है जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर कोई अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं करेगा। साइंस वाले बतला रहे हैं कि सूरज पश्चिम की दिशा में चल रहा है। अगर जिस रफ्तार से चल रहा है 2040 से पहले सूरज पश्चिम से निकलने का पूरा पूरा चांस हो चुका है। हम साइंस वालों पर ईमान नहीं रखते। पूरा मजमा बोलो हमारा ईमान किस पर है? अल्लाह पर। मगर साइंस वालों ने कान पकड़ लिए कि कयामत करीब है। कयामत करीब है तो जन्नत भी बहुत करीब है। 4 निशानी हो गई। 5वीं निशानी जमीन से जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा। 6ठी निशानी सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। याजूज माजूज की कौम पैदा होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे। मुल्क शाम में सीरिया की जामे मस्जिद इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। और यमन से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर में हाँक जाएगी। उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर जन्नत सामने आएगी। जन्नत वो जगह है जहां मौत नहीं। जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं है। जन्नत में बाल सफेद नहीं होगा। जन्नत में कमर टेढ़ी नहीं होगी। जन्नत में पेशाब नहीं। जन्नत में टॉयलेट नहीं। जन्नत में औरतों को जो हर महीने हैज आता है वो नहीं। बच्चे की पैदाइश के बाद निफास आता है वो भी जन्नत में नहीं। जन्नत में हल्का सा सर का दर्द भी नहीं होगा। अभी मैं सिलीगुड़ी से आ रहा हूं। दार्जिलिंग उससे, सिक्किम उससे ज्यादा खूबसूरत, कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत। मैं कश्मीर जाता हूं, अल्लाह से कहता हूं अल्लाह आपने कश्मीर को इतना खूबसूरत बनाया है। बेशक बोलो अल्लाह तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है। बेशक। कयामत करीब है तो जन्नत भी करीब है। फिर इंसान कभी कलकत्ता को, सिलीगुड़ी को और कोई दार्जिलिंग को और सिक्किम को, कश्मीर को कोई याद नहीं करेगा। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका को कोई याद नहीं करेगा। ये दुनिया तो फना होने वाली, खत्म होने वाली। हमारे बाप दादा मर गए, हमारे नाना नानी मर गए, बड़े लोग मर गए। रतन टाटा मर गया। ये टाटा कंपनी का मालिक था, वो भी मर गया। अरे मुसलमानों, हम और आप क्या चीज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे तो हम और आप क्या चीज है? अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए। पढ़ो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो जोर से, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए याद रखो, नमाजों की पाबंदी करो। माँ बहनों, आप लोग माँ बहनें पर्दा करें, रोजा रखें। रमजान करीब आ गया है, रोजा रखें, तरावी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जिक्रुल्लाह करें। कुरान न सीखा हो तो सीख ले, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े। अभी तो ये तस्बीह आ गई है, अब वो दाने वाली तस्बीह की जरूरत नहीं। अब ये तस्बीह देख लो आप, ये तस्बीह देख लो आप, ये उंगली में भरा दो। आपके बाजारों में मालूम नहीं मिलती है, ये 20-30 रुपए की आती है। जिक्रुल्लाह करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, दुआएं मांगो, कुरान की तिलावत करो, सीखो, आलिमों से कुरान सीखो, मस्जिद वार जमात में बैठो, दावत व तबलीग के काम में लगो, बार बार आलिमों के पास बैठो, दीनी किताबें पढ़ो। कयामत बहुत करीब आ गई, खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की इस्लाह करो। कयामत बहुत करीब आ गई, बंदों के हुकूक अदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी का हक अदा करो, शौहर का हक अदा करो, अपनी बीवियों को मारो नहीं, जुल्म न करो, प्यार मोहब्बत से काम लो, और बीवी अपने शौहर की इज्जत करे, बीवी शौहर की नाफरमानी न करे, किसी दूसरे मर्द से कोई ताल्लुक न रखे, पर्दे को और हिजाब को, पर्दे को आम करो, घर घर पर्दा लाओ। मरने के बाद औरत को 5 कपड़े में कफन देने का हुक्म है, 5 कपड़े में, औरत को 5 कपड़े हैं कफन के मरने के बाद, और मर्द के 3 कपड़े हैं। क्यों अल्लाह ने फर्क रखा है? कि आज मेरी बंदी को दफन करने के लिए कोई दूसरा आदमी भी आएगा, अगर उसकी नजर भी पड़ जाए तो उसको बुरा ख्याल ना आए, इतना पर्दे का हुक्म दिया है। मरने के बाद तो जिंदगी में तो बहुत ज्यादा खतरे हैं, बहुत ज्यादा फितने हैं, इसलिए औरत पर अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। घर घर पर्दा लाओ, दाढ़ी की सुन्नत को जिंदा करो, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करो। लड़कियां बालिग होने के बाद कॉलेज में न भेजो, लड़कियों की अलग स्कूल कायम करो और लड़कियों को दीनी तालीम ज्यादा दो। हमारे गुजरात में बड़े बड़े मदरसे हैं लड़कियों के, लड़कियों को गुजरात भेजो, आप मालेगांव भेजो, महाराष्ट्र में, सूरत के पास सिमलक का लड़कियों का बहुत बड़ा मदरसा है, वहां भेजो। और भी गुजरात में बड़े बड़े लड़कियों के मदरसे हैं, दुनिया और दीन दोनों की तालीम हो रही है। बंगाल में है तो बंगाल में लड़कियों के मदरसे में भेजो, लड़कियों की हिफाजत करो। कॉलेज में से बहुत लड़कियां गैर मुस्लिम बन गई, बाजारों में काम करने जाती बहुत लड़कियों ने ईमान छोड़ दिया। आमीन कहो, जोर से आमीन कहो। अल्लाह इनको दोबारा ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। कितनी बच्चियों को मार डाला गैरों ने, इसलिए अपने आने वाली बच्ची और बच्चों की हिफाजत करो। कॉलेज का माहौल बहुत खराब माहौल है, वहां कुरान और हदीस नहीं है, इसलिए बच्चियां बहक जाती और ईमान छोड़ देती। आपके बंगाल में से बहुत बच्चियों ने ईमान छोड़ दी, हमारे गुजरात में भी जगह जगह ये मुसीबत है। इसलिए पर्दा लाओ और लड़कियों को ज्यादातर दीन की तालीम दो, लड़कों को भी ज्यादातर दीन की तालीम दो। कयामत के दिन अल्लाह को जिंदगी का हिसाब देना है, कयामत बहुत करीब आ गई। अरे साइंस वाले कबूल कर रहे, दी डूम्सडे इज नॉट फार, दी फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का आखिरी दिन अब बहुत दूर रही, साइंस वाले कबूल कर लिया। अल्लाह के बंदो, घर घर दीनी माहौल पैदा करो, औलाद का हक, माँ बाप का हक, रिश्तेदारों का हक अदा करो। विरासत, जिसको जो वारसे में विरासत का हक लगता है उसको विरासत दे दो। माँ बाप की विरासत में बेटे को 1 लाख रुपए मिलते हैं तो बेटी को 50,000 रुपए मिलेंगे। सूद और ब्याज के कारोबार, बैंकों की लोन मत लो, हराम है। चटनी रोटी खाओ मगर दुआ मांगो। और आखिरी बात, जानवर पालते हो तो जानवरों के हुकूक अदा करो। ये सर्दी का मौसम है, जानवरों को कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़ा, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब मांगोगे, अल्लाह जानवरों का हिसाब मांगेगा और जानवर बद्दुआ देंगे। जानवरों को कपड़ा पहनाओ, जो जानवर आप पालते हैं उनको भी कपड़ा पहनाओ, उनको भूखा प्यासा न रखो। आखिरत की फिक्र करो। झूठ, गीबत, तकब्बुर, रियाकारी, जुल्म, हराम कमाई, शक वाली रोजी और जनाब जो हसद,
कीना, ये चीजों से निकालो और आखिरत की फिक्र करो। इंशाअल्लाह कल तफसील से बात करेंगे। कयामत बहुत करीब आ गई है, जन्नत की फिक्र करो, मस्जिदों को आबाद करो, माँ बहनें भी घर के मर्दों को घरों में तालीम जिंदा करो, दावत व तबलीग के आम करके इसमें मेहनत करो और मस्जिद को आबाद कराने में माँ बहनें भी मेहनत करो और आप लोग भी 5 वक्त की नमाजों के पाबंद बनो। नमाज ऐसी इबादत है जो इंसान को गुनाहों से रोकती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह तफसील से बात